हाय फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम फिर से ओ लेवल M2R5 की क्लास लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम आपकी जो क्लास है, इस क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिसका यूज़ करके हम लोग किसी भी वेब डॉक्यूमेंट को और अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो चलिए हम उस एलिमेंट को आपको बताते हैं, किस एलिमेंट के थ्रू हम और भी अपने वेब डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर बनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किन किन एलिमेंट की मैं बात करने वाला हूँ। आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ बीजी कलर एलिमेंट की। बीजी कलर एलिमेंट के बारे में बताऊँगा मैं, ठीक है ना, यानी कि एलिमेंट यानी कि टैग के बारे में बताने वाला हूँ। अच्छा, बीजी कलर का काम क्या होता है? बैकग्राउंड को कलर करना। अभी तक जैसा कि आप लोग देखते थे वाइट बैकग्राउंड आता था, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको कलरफुल रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, मतलब बहुत सारे कलर्स यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो बहरहाल बैकग्राउंड कलर करना मैं आपको सिखाऊंगा। फिर आज दूसरा टैग हम लोग यूज़ करने वाले हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग, या बोल सकते हैं एलिमेंट, इसका यूज़ करना चाहते हैं हम लोग। इससे क्या होगा, अगर आपको मैथ का फॉर्मूला लिखना हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैथ के फॉर्मूले के अलावा अगर आप कोई और फंक्शन यूज़ करना चाहते हो, मीन्स सपोज जैसे ट्रेडमार्क लिखना है, या a+b² लिखना है, या कुछ भी आप लिखना चाहते हो, या फर्स्ट सेमेस्टर लिखना है, तो इस तरह से अगर कुछ लिखना चाहते हो तो सुपरस्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से अगला सबस्क्रिप्ट एलिमेंट। इस एलिमेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री के फॉर्मूले लिख सकते हैं, जैसे H2O लिख सकते हैं, NH3 लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो लिखना होगा हम सब स्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। मतलब एक छोटा सा फॉन्ट, मैं फॉन्ट की साइज़ को कम करके दिखाऊंगा। इसी तरह से अगला स्मॉल एलिमेंट, ये क्या होगा, जो फॉन्ट की साइज़ होगी उसको छोटा करेगा। इसी तरह से बिग एलिमेंट, ये क्या करेगा, फॉन्ट की साइज़ को बड़ा करेगा। तो चलिए इसी तरह से मैं आपको पूरी कोडिंग करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम कौन सा बना सकते हैं, कौन सा एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कोडिंग देखते हैं किस तरह से कोडिंग करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको एक कंटेनर ओपन करना होगा जिसका नाम होगा HTML कंटेनर। HTML कंटेनर के अंदर आपको क्या लिखना है, हेड कंटेनर का यूज़ करेंगे। हेड कंटेनर के अंदर आप क्या लिखते हैं, टाइटल कंटेनर का ओपन करते हैं। यानी अभी के सारे कंटेनर ओपन हो रहे हैं। कंटेनर मीन्स होता है कि कंटेनर जब होगा तो वो एक तरफ से ओपन होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, वो क्लोज होगा। तो आपने एक टाइटल टैग ओपन कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई टाइटल का जो मैटर है मैं टाइटल बार पे शो करूँ, तो टाइटल बार पे शो करने के लिए मैंने यहाँ पर एक लिख दिया प्रोग्राम नंबर 5, और मैंने कंटेनर टाइटल के कंटेनर को बंद कर दिया। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही होगी बात। तो क्या किया हमने, टाइटल के कंटेनर को बंद कर दिया। तो आपने देखा जब टाइटल का कंटेनर बंद हो जाता है, तो मैंने बताया भी है, आपका हेड का काम ख़त्म हो जाता है और हेड कंटेनर भी बंद हो जाता है। मैं आपको बता दूँ, HTML टैग का इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हम लोग HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। हेड इसका यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके अंदर हम लोग टाइटल को मेंशन करते हैं, और टाइटल को लिखने के लिए हम लोग को टाइटल टैग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए टाइटल कंटेनर का यूज़ किया जाता है। टाइटल कंटेनर का काम जब भी ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हेड कंटेनर को ओपन कर देते, क्लोज कर देते हैं। इस तरह से ये पहला कंटेनर आपका क्लोज होता है। लेकिन अभी आप याद रखिए, HTML कंटेनर ओपन है, उसके अंदर हम और भी काम करते हैं। उसके अंदर अगला कंटेनर हम यूज़ करते हैं बॉडी का, और मैंने बताया था बॉडी कंटेनर जो है वो क्या करता है, जिसके अंदर हम पूरा, यानी कि वेब का जो पहला जो पेज है, जो स्क्रीन हमको दिखती हुई पेज की, वो बॉडी टैग, यानी कि हमको अपनी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हम शो करते हैं वो किसकी मदद से बनता है, बॉडी। अब मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलरफुल हो, तो मैंने यहाँ पे बॉडी लिख करके इसके बाद यहाँ पे स्पेस दे दिया, और आप लिख सकते हो बीजी कलर। देखिए मैं आपको समझा क्या रहा हूँ, आप इतना याद रखिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ कि किस कोड से क्या होता है। अब बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हो आप, बीजी कलर का यूज़ करके आप बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे सकते हो।
बीजी कलर आप कोई भी दे सकते हो, रेड दे सकते हो, येलो दे सकते हो, ग्रीन दे सकते हो, कोई भी कलर आप दे सकते हो, पिंक दे सकते हो। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ कलर जो होते हैं वो बाय कोडिंग होती हैं, तो वो कोडिंग के थ्रू दे सकते हो। तो बहर भाई अभी नाम क्या करते हैं, नेम के थ्रू यहाँ पे कोडिंग आपको देते हैं। तो कोडिंग नेम के थ्रू देखिए यहाँ पे मैंने जैसे दिया, फॉर एग्जांपल मैं एक रेड कलर का पेज बनाना चाहता हूँ तो मैंने रेड कलर यहाँ पर दे दिया। अंडरस्टैंड। चलिए, बैकग्राउंड कैसा होगा, रेड कलर का हो गया। इसके बाद मैं इस पर जो लिखूँगा, फ़ॉन्ट मैंने बताया ही है, फ़ॉन्ट आपको फ़ॉन्ट की साइज़ भी बता देता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे दिया फ़ॉन्ट की साइज़ 6 है, फ़ॉन्ट की साइज़ मैक्सिमम होती है 7 और मैंने 6 साइज़ यहाँ पे माना है। और कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ वाइट, क्योंकि ब्लैक पूरी तरह से शो नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन दिया, रेड पे वाइट थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने कहा कि फेस लगा देते हैं। फेस में मैंने कहा यहाँ पर एरियल ब्लैक लगा दे, थोड़ा बोल्ड होगा, एरियल ब्लैक मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया। तो आपको समझ में आ गया। मैंने फ़ॉन्ट साइज़, मैंने फ़ॉन्ट टैग के बारे में आगे बता ही चुका हूँ कि फ़ॉन्ट, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जा करके मेरे चैनल प्लेलिस्ट में आप इसी प्लेलिस्ट में आप ओ लेवल M2R5 में आप जा करके क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। देखिए, हर एक कमांड से एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। जो स्टूडेंट ये कहता है सर मेरे को क्वेश्चन चाहिए, बस क्वेश्चन तो सभी दे देंगे, उसका आंसर आप नोट कर लोगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये कमांड अगर आप बनाना जान गए, आप कुछ भी करना जान गए, आपको सारा का सारा आंसर आप दे दोगे। आप कहोगे क्या क्वेश्चन आया था, कितने प्यार से मैंने उसका आंसर दिया है, आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में बनाना भी सीख जाओगे और आंसर भी। बाज़ वक्त बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कहते रहते हैं कि सर क्वेश्चंस, देखिए मॉक टेस्ट मैं आपको करा दूंगा, मॉक टेस्ट के लिए परेशान मत होइए, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें आपको क्या होता है, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, रिटन भी आता है और मॉक टेस्ट के रूप में भी आता है। आप रिटन पे फोकस करोगे, ऑलरेडी मॉक टेस्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रीज़न क्या है, रिटन लॉन्ग आंसर है। जब आप लॉन्ग आंसर दोगे तो सिंपल सी बात है, यानी कि आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर पे फोकस करना है। लॉन्ग आंसर जब आप दे दोगे तो शॉर्ट आंसर जो आपके हैं वो कहीं ना कहीं आपके सॉल्व हो ही जाएंगे। तो पहले लॉन्ग आंसर पे हमको देखो लिखने, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ पहले वो करो, मैं ये कह रहा हूँ पहले उसको स्टडी करो, ठीक है। चलिए, तो मैंने फ़ॉन्ट की साइज़ मैक्सिमम 7 होती है। कलर कोई भी दे सकते हो, फ़ॉन्ट लिख करके कलर दे सकते हो। फ़ॉन्ट फेस का मतलब हो गया फ़ॉन्ट के नाम को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये पहले पिछले प्रोग्राम में मैं बता चुका हूँ, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। चलिए, अगला मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर मैटर लिख देता हूँ। तो मैटर लिखने से पहले मैं यहाँ पे करता हूँ कि ये सब सेंटर में दिखाई दे तो खूबसूरत दिखाई देगा। इससे पहले एक टैग मैंने और बताया था, HR टैग। मैंने कहा एक काम करो, HR टैग को यहाँ पे लगा दो, हॉरिजॉन्टल रो एक अच्छी सी ड्राइंग लाइन बन करके आ जाएगी, वो आपको दिखाई देगी। सेंटर टैग यहाँ पर होगा और मैंने यहाँ पर लिख दिया, हम आज सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ बीजी कलर। देख लिया मैंने, लिख भी यूज कर लिया। इसके बाद स्मॉल एलिमेंट के बारे में सीखेंगे, बिग एलिमेंट के बारे में भी सीखेंगे, और इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट के भी बारे में सीखेंगे, सुपर स्क्रिप्ट, और इसी तरह से हम लोग सब स्क्रिप्ट के बारे में भी सीखेंगे। तो आपने देखा मैंने क्या से किस तरह से लिखा, ये हो गया सेंटर में एक हेडिंग आएगी जो इनको शो करेगी। मैंने क्या किया, सेंटर टैग को क्लोज कर दिया। मैंने कहा अब सेंटर में मेरे को कोई भी ऑप्शन नहीं लिखना है, तो मैंने क्या किया, सेंटर को क्लोज कर दिया। अंडरस्टैंड, ठीक है। और HR एक एम्पटी टैग होता है, मैंने एक HR और ओपन कर दिया यहाँ पर। अब ये दोनों के बीचों बीच में आपको नज़र आएगा, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कौन सा टैग हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने अभी कोई भी क्लास नहीं ली है तो आप सारी क्लास को अच्छे से समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगला टैग हमारे पास आता है, जैसे मान लीजिए मैंने पैराग्राफ को एक चेंज कर दिया, पैराग्राफ लिया और मैं यहाँ पर नॉर्मली विदाउट फॉन्ट, अच्छा एक काम करिएगा, फॉन्ट को भी बंद कर दीजिएगा, बिकॉज फॉन्ट को बंद किया आपका फॉन्ट सारा 7 में ही आएगा, ठीक है। मैंने पैराग्राफ को चेंज किया और यहाँ पर मैंने लिखा कि शो सम एलिमेंट, ओके, मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर। मैंने कहा इसको क्या करते हैं, पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। चलिए इसको क्लोज करने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ स्मॉल, ये एक एलिमेंट का यूज़ किया यहाँ पर,
और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर दिस एलिमेंट यूज वेब पेज राइट आवर इंफॉर्मेशन कुछ भी लिख दो, राइट इंफॉर्मेशन सो स्मॉल मैंने कहा फॉर दिस एलिमेंट यूज वेब पेज राइट इंफॉर्मेशन सो स्मॉल टेक्स्ट। फिर मैंने कहा इसको बंद कर देते हैं, तो ये कंटेनर मैंने क्या कर दिया, स्मॉल नाम का कंटेनर बंद कर दिया। इसी तरह से मैंने फिर से यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर बिग देते हैं। तो पहले BR लाइन लगा लेते हैं, एक बार नीचे आ जाते हैं। BR मैंने कहा था ओपन कर सकते हो, क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है इसको। और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिग मीन्स बड़ा, ठीक है। बिग एलिमेंट का यूज़ करता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ फॉर दिस एलिमेंट यूज वेब पेज राइट इंफॉर्मेशन शो बिग टेक्स्ट। ओके, ये आपने दिया, मतलब जितना वेब पेज पे जो लिख रहे होगे उससे थोड़ा सा बढ़ा दिएगा। इसी तरह से आपने यहाँ पर दिया, बिग को क्लोज कर दिया। चलिए अब बात आती है, मैं फिर से यहाँ से 2 बार BR लगाता हूँ और 1 बार HR लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल ड्राइंग। ये यहाँ पर आ गई। और मैं अब आपको बताता हूँ सुपर स्क्रिप्ट के बारे में। जैसे सपोज दैट मेरे को एक फॉर्मूला लिखना है मैथ का। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, A + B का होल स्क्वायर। अब ये देखिए स्क्वायर की तरह नहीं लग रहा है, ये इंटू की लग रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। लिखने के बाद पहले सुपर स्क्रिप्ट का जो कंटेनर है उसको ओपन करिए, SUP ओपन किया। ये कंटेनर होता है इसका। और जिसको स्क्वायर बनाना है उसको यहाँ पे लिखिए 2। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, SUP को ऊपर कर दिया। SUP को मैंने ऊपर कर दिया। समझ में आया? तो ये क्या करता है, सुपर स्क्रिप्ट करेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको पूरा बताता हूँ। फिर मैंने लिखा इक्वल, फिर A के ऊपर स्क्वायर हो तो फिर मैंने SUP ओपन किया और फिर इसके बाद 2 लिख दिया और क्लोज कर दिया, SUP। इसी तरह से फिर मैंने लिखा प्लस का साइन लिखने के बाद फिर आपने लिखा B। फिर क्या लिखा आपने, B। और B लिखने के बाद फिर आपने लिखा SUP। और यहाँ पे स्क्वायर लगाया और फिर यहाँ पे क्या किया, SUP को क्लोज कर दिया। अंडरस्टैंड? फिर आपने प्लस लगाया और प्लस लगा करके लिखा 2AB। इस तरह से आपने A² + B² का जो है आपका समीकरण, या है ना, ये कह सकते हो समीकरण, वो आप यहाँ पे राइट कर चुके हो। चलिए मैं आपको यहाँ पर 2 बार ब्रेक करके दिखाता हूँ, BR एंड देन BR, देन आफ्टर दैट HR। ये मैंने दिया है। और अब मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ सबस्क्रिप्ट। जैसे मेरे को मैथ का फॉर्मूला लिखना है, कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो, या मान लीजिए मैं लिखना ही चाहता हूँ NH3। तो आपने क्या किया, इक्वल लिया और इक्वल लिखने के बाद यहाँ पे है, सबसे पहले देखिए NH3 है, इसको मैंने इक्वल दे दिया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ जो भी मैटर है हमारे पास, तो NH3 लिखने के लिए देखिए NH लिखा है और 3 को ऊपर लिखना है। तो अब मैं यहाँ लिखूँगा SUB। क्या लिखेंगे, SUB, सब स्क्रिप्ट नीचे की तरफ लिखना है 3 को। इसके बाद आप क्या कीजिए, इसको इक्वल को क्लोज कर लीजिए एंड आफ्टर दैट SUB बंद कर दीजिए, कंटेनर बंद, काम खत्म। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहो तो यहाँ पर फिर से मैं ब्रेक कर देता हूँ 2 बार। अगर आप पानी का लिखना चाहो तो उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे ये लिखा है आपने
अब SUB आपने लिखा यहाँ पर और 2 को आपने यहाँ पर क्लिक कर लिया और फिर यहाँ पर SUB। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप फार्मूला केमिस्ट्री का भी लगा सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, ये आप यहाँ पर आसानी से क्या कर सकते हैं प्रोग्राम। तो हालांकि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी। बीजी कलर का मतलब बताया, बैकग्राउंड कोई भी लगा सकते हैं। दूसरा चीज़ मैंने बताया कि स्मॉल, बिग, और उसके अलावा मैंने सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में बताया है। ठीक है, चलिए सारे कंटेनर मैंने बंदी कर दिए हैं। अब लास्ट कंटेनर आपका बचा हुआ है बॉडी टैग, पहले उसको बंद कर दीजिए और फिर इससे लास्ट बचा हुआ है HTML। तो आपने देखा मैंने सारी कोडिंग यहाँ पे कर डाली है। अब आपको अगला काम क्या करना है, इसको सेव करना है, इस फाइल को सेव करना है। फाइल को किसी भी नाम से सेव करो, ठीक है, लेकिन एक चीज़ उसमें बहुत ही यूनिक होनी चाहिए। वो क्या चीज़ है आप देखिएगा। जब भी आपको लगे कि यह बहुत यूनिक चीज़ है तो एक काम करिए, यहाँ पर आप देखिए, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, फाइल का नाम यहाँ पे लिखा pro4.html। इसको आप सेव कर लेंगे और ये इंटरनेट की फ़ाइल बन जाएगी। मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने सेव किया, इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ यहाँ से और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये है हमारे पास प्रोग्राम, इसको मैंने ओपन किया। थोड़ा देर वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करिए और यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद हर एक फॉन्ट का मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया था, आप देख सकते हो, यूज ऑफ बीजी कलर, स्मॉल बीजी, सुपर स्क्रिप्ट, सेंटर में मैंने लिखा था, ऊपर HR लगाया था, फिर नीचे मैंने HR लगाया और कुछ चीज़ें आप देख सकते हो। ये देखिए मैंने स्क्रीन पर दिखाई है, ये आपने लिखा हुआ है शो सम एलिमेंट। ठीक है, फॉर दिस एलिमेंट यूज वेब पेज राइट इन्फॉर्मेशन स्मॉल। ऊपर पैराग्राफ में लिखा था, नीचे मैंने पैराग्राफ से ऑटोमेटिक छोटा हो गया। फिर मैंने लिखा हुआ था बिग, बिग में आपने लिखा फॉर दिस एलिमेंट यूज वेब पेज राइट इन्फॉर्मेशन सो बिग टेक्स्ट। फिर उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट आपने दिया, देख सकते हो स्क्वायर में लिखा आ रहा है। फिर आपने क्या दिया, सब स्क्रिप्ट दिया। तो इस तरह से आप अपने पेज पे एक खूबसूरत सा पेज तैयार कर सकते हो और एक एक करके मैंने आपको सारी कोडिंग का मतलब बताया है। ऐसे आप लगे रहो, रोज़ मैं एक कोडिंग यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ। तो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए